हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज लेके आया हूँ वीडियो वीपीडीओ आबकारी एवं पर्यटन सिपाही की सीरीज नंबर 5। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज मैंने इस सीरीज में इंक्लूड किए हैं 10 क्वेश्चन जो कि हिंदी के भी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर 25 में से कितना आ रहा है। चलो चलते हैं सीरीज की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पौड़ा नृत्य किस जनजाति के लोग करते हैं? जौनसारी, भोटिया, बोक्सा या राजी जनजाति? देखिए, पौड़ा नृत्य जो कि आपका करते हैं भोटिया जनजाति के लोग। ठीक है। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर यह नृत्य किया जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक भोटिया जनजाति कहाँ पर रहती है? ये रहती है आपका पिथौरागढ़ में। जो भोटिया लोग होते हैं अपने को खस या राजपूत मानते हैं। इनका जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है आपका हुड़का। ठीक है। और उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी है? तो वो है आपका जौनसारी जनसंख्या। अब है क्वेश्चन नंबर 2। राज्य में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? काली नदी, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी या पश्चिमी रामगंगा नदी? देखिए, उत्तराखंड में दूसरी सबसे बड़ी नदी जो कि आपका भागीरथी नदी है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। भागीरथी की लंबाई है आपका 205 किलोमीटर। ठीक है। और उत्तराखंड की सबसे मान लो सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो ये है आपका काली नदी जो कि 251 किलोमीटर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तराखंड में सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? यमुनोत्री, बद्रीनाथ, तपोवन या रुद्रप्रयाग? देखिए, उत्तराखंड में सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है? यह है आपका यमुनोत्री में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बद्रीनाथ में आपका तृप्त कुंड स्थित है। कौन सा कुंड स्थित है? तृप्त कुंड। तपोवन में आपका कौन सा कुंड स्थित है? तपोवन में है आपका भाप कुंड। और रुद्रप्रयाग में है आपका गौरी कुंड। अब है क्वेश्चन नंबर 4। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, दूसरी पूछा गया है। नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी, माड़ा या कामेट? देखिए, इसका जो आंसर है दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि आपका कामेट है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कामेट की जो ऊंचाई है वो है आपका 7,756 मीटर है। ठीक है। और पूछेगा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, प्रथम नंबर में जो आएगा आपका कौन आएगा? नंदा देवी आएगी। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,780। कितना? 7,817 किलोमीटर, 17 मीटर है इसकी। ठीक है, 7,817 मीटर है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम गांधी कम्युनिस्ट अवार्ड प्राप्तकर्ता उत्तराखंडी कौन है? भवानी दत्त जोशी, गोविंद बल्लभ पंत, स्वामी राम या चंडी प्रसाद भट्ट? देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वामी राम जो कि प्रथम गांधी कम्युनिस्ट अवार्ड प्राप्त करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। उत्तराखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा स्वीकृत कब किया गया? 1 अगस्त 2000 को, 10 अगस्त 2000 को, 20 अगस्त 2000 को या 28 अगस्त 2000 को? देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 28 अगस्त 2000 को उत्तराखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा स्वीकृत किया गया था। देखिए, उत्तराखंड इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? उत्तराखंड राज्य विधेयक जो कि लोकसभा में कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था आपका लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को। और आपका उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया पूछा जाएगा तो तब आएगा आपका 10 अगस्त 2000 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फुटबॉल को कब उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था? 2010 में, 2011 में, 2015 में या 2016 में? देखिए, राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर बी 2011 में घोषित किया गया है। देखिए, एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है 2015। इसमें 2015 में आपका ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र में शामिल कर लिया गया था ढोल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी थी? गोरखवाणी, गढ़वाल दर्शन, गढ़वाल का इतिहास, इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गोरखवाणी। अब है क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे?
रस्किन बॉन्ड, राहुल सांकृत्यायन, रामधारी सिंह दिनकर या सुमिता नंदन पंत। देखिए ये जो है आपका प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया है, तो इसमें है आपके रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। और इनको कब दिया गया था प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1992 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उत्तराखंड राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि सतसत वंदन कब घोषित किया गया था? 2015 में, 16 में, 2017 में या 2018 में? देखिए ये जो घोषित किया गया था राष्ट्रीय राज्य गीत उत्तराखंड राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि सतसत वंदन, ये किया गया था 2016 में। कब? 2016 फरवरी में किया गया था। ठीक है, देखिए पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो आपका उत्तराखंड देवभूमि सतसत वंदन गीत था, इसे किसने लिखा था? ठीक है, ये लिखा गया था आपका हेमंत बिष्ट के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका अल्मोड़ा में की गई थी, देहरादून में की गई थी, दिल्ली में की गई थी या काशीपुर में की गई थी? देखिए पर्वतीय कला केंद्र पूछा गया है तो इसकी जो स्थापना की गई थी दिल्ली में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, किसने की थी, किसका मेन योगदान था? तो योगदान था आपका मोहन उप्रेती का। किसका? मोहन उप्रेती का। और पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपका 1968 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुरखला शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मुरखला सिर में, कमर में, उंगली में या कान में? देखिए मुरखला जो कि आपके कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपका जो मुरखला हो गया, बुजनी हो गया और मुदुड़े हो गया, ये तीनों आपके कान में पहने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 12 की तरफ। कौन सा त्यौहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? नुड़ाई, कलाई, सारा या भिरौती? क्या है? भिरौली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। भिरौली त्यौहार जो कि संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। देखिए आपका जो नुड़ाई त्यौहार है, ये नुड़ाई त्यौहार मनाया जाता है आपका जौनसार भावर क्षेत्र में। ठीक है, देहरादून में श्रावण मास में मनाया जाता है। और कलाई त्यौहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फसल काटने के उपलक्ष्य में। ठीक है, और सारा जो ये आपका सारा है थर्ड वाला, ये आपका गाँवों को बीमारी से बचाने के लिए सारा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, गढ़वाल में वैशाख माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वैशाख माह में मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1960, 1995 या 1997 में? देखिए रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना की गई थी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 1997 में की गई थी। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए 1997 में उत्तराखंड के 3 जिले बनाए गए थे। ठीक है, कौन कौन से? रुद्रप्रयाग हो गया, आपका चंपावत हो गया और बागेश्वर हो गया। देखिए रुद्रप्रयाग और बागेश्वर एक ही दिन मनाया गया था। जिला आपका कब मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका 18 सितंबर को। 18 सितंबर 1997 को आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिला मनाया गया था। और इसी में एक चंपावत जो मनाया गया था आपका 15 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है? देखिए पहला है आपका नौठा कौतिक उत्सव, दूसरा है गेदी का खकोटी उत्सव, सी है इसमें सुरखंडा उत्सव सॉरी, और डी है आपका हिल यात्रा उत्सव। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, नौठा कौतिक उत्सव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा नाम से जानी जाती है। देखिए 5वां धाम यात्रा कौन से यात्रा के नाम से जानी जाती है? देखिए फर्स्ट है इसमें नंदा राजा यात्रा, बी है इसमें खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, सी है इसमें हिल यात्रा, डी है इसमें आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा। देखिए 5वां धाम यात्रा जो कि आपका खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा के नाम से जानी जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हिंदी का है, वह कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? फारसी, देवनागरी की, यूनानी या आपका गुरुमुखी?
देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। फारसी जो होती है, फारसी लिपि, वो आपका दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं आपके 4। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, जो कि उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के आधार पर आपका 3 भेद होते हैं। ये होता है आपका बनावट के आधार पर, ठीक है। और आपका अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर भी आपके शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर भी 3 भेद होते हैं और बनावट के आधार पर भी 3 भेद होते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 भेद होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि बताना है आपको। मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। देखिए इसमें अष्टछाप का जो कवि हैं आपके कौन हैं? सूरदास जी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस विकल्प की वर्तनी शुद्ध है? देखिए कैसे उज्ज्वल लिखा जाता है, तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। उज्ज्वल उ आधा जो वॉल लिखा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत, लौकिक संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। भारोपीय शब्द हिंदी भाषा से संबंधित है। अब है क्वेश्चन नंबर 21। अखबार किस भाषा का शब्द है? तुर्की का, उर्दू का, लैटिन का या अरबी का। देखिए इसका जो आंसर है अखबार जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? देखिए ए है 443 से 135 तक का, 334 से 153 तक, 434 से 315 तक या 343 से 351 तक। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 343 से 351 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से। देखिए अपभ्रंश से आपका हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? देखिए तद्भव जो लिखी है आपकी लीलाधर जोगुड़ी ने लिखी है, या आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा, या आपकी हरिप्रकाश उपाध्याय के द्वारा या अखिलेश के द्वारा। देखिए आपका जो तद्भव पत्रिका है वो लिखी गई है आपका अखिलेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25। यदि आपने अभी तक का हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी है जोहान्सबर्ग में, सी है आपका लंदन में या डी है इसमें नई दिल्ली। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आपका 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन किया गया था, ठीक है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपका 25 में से स्कोर कितना आ रहा है। धन्यवाद।